आपके सामने दो टाइप की थिंकिंग आएगी, दो टाइप का जो चिंतन होगा, जिससे कई बार आपके सामने सवाल होगा चिंतन। तो ये जो चिंतन वाला सवाल है, इसमें आपके सामने एक होता है डाइवर्जेंट, एक क्या होगा, डाइवर्जेंट, और एक जो आपके सामने होगा उसको क्या बोला जाता है, कन्वर्जेंट। तो डाइवर्जेंट और जो कन्वर्जेंट थिंकिंग होगी, तो कन्वर्जेंट थिंकिंग जिसको आप बोलते हो अभिसारी चिंतन, क्या बोला जाएगा, अभिसारी चिंतन। और एक जो होता है डाइवर्जेंट जिसको बोलते हैं आप अपसारी चिंतन, अपसारी चिंतन। तो अपसारी चिंतन जो होगा और डाइवर्जेंट होगा उसके बारे में, जहां पर भी डाइवर्जेंट होगा इसका मतलब वहां पर डिफरेंट डिफरेंट होंगे, क्या होंगे, डिफरेंट डिफरेंट। डिफरेंट का मतलब विभिन्न, आप कोई एक जवाब नहीं, एक से ज्यादा। तो इसलिए डिफरेंट के बाद इसका मतलब ये क्या होगा, मैनी आंसर। इसका मतलब जब आप एक सवाल के कई सारे जवाब दे सकते हो। जब आपसे कोई पूछेगा कि 10 कैसे बनेगा, तो आपने कहा कि 5+5 भी बन सकता है, 6+4 भी बन सकता है, और इसके अलावा 3+7 भी बन सकता है। तो एक से ज्यादा जवाब। नॉर्मली जितने भी आपके ऐसे टाइप सवाल होते हैं वो हमेशा याद रखना, या जितने भी लॉन्ग आंसर टाइप होते हैं वो हमेशा डाइवर्जेंट में आएंगे। कन्वर्जेंट जो होगा, और एक बात और याद रखना, जो हमारा ओपन एंडेड होगा, क्योंकि जब एक से ज्यादा, एक सवाल का एक से ज्यादा जवाब होगा तो वो ओपन एंडेड होगा। दूसरी तरफ अगर आप देख रहे हैं कन्वर्जेंट, तो कन्वर्जेंट से मेरे बच्चे याद रखना क्या होगा, क्लोज एंडेड। जिन सवालों का जवाब क्या होता है, फिक्स होता है। दूसरा, ये हमेशा क्या होंगे, क्लोज एंडेड होंगे, सिंगल आंसर होगा, क्या होगा, सिंगल आंसर होगा, मतलब एक जवाब होगा, जिसका एक जवाब होगा। और जब एक जवाब होगा तो इसका मतलब सोच बड़ी क्या होगी, लिमिटेड होगी। सबसे बड़ी बात यहाँ पर, तो अगर आपसे पूछा जाएगा तो 5+5 क्या होगा, तो जवाब क्या होगा, 10 होगा। तो आंसर का फिक्स आना। इसीलिए जितने भी आपने आज तक देखे होंगे, तो एमसीक्यू क्वेश्चन जो होंगे वो भी कन्वर्जेंट होंगे। जिससे आपने पूछा कि ट्रू एंड फॉल्स वाले सवाल होंगे, तो याद रखना ये भी क्या होंगे, कन्वर्जेंट। इनका एक ही जवाब हो सकता है, कई सारे जवाब नहीं होंगे। डन भाई, यहां तक समझ लिया।